नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर एक बार चोरी का गंभीर आरोप लगाया गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए 21 दिनों तक भयंकर युद्ध करना पड़ा। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और स्यमंतक मणि की ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक झूठे आरोप की नहीं बल्कि सत्य, धैर्य और बुद्धिमत्ता की जीत की है। कहानी की शुरुआत होती है द्वारका से, जहाँ सत्यजित नाम के एक यादव सूर्यदेव के परम भक्त थे। उनकी कठिन तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें स्यमंतक मणि नामक एक दिव्य रत्न प्रदान किया। दोस्तों, यह कोई साधारण मणि नहीं थी। यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती थी। लेकिन क्या इतनी शक्ति किसी के लिए शुभ हो सकती है? सत्यजित ने इस मणि को अपने पास रख लिया और इसे अपने गौरव का प्रतीक बना लिया। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया, सत्यजित, ऐसी दिव्य मणि का उपयोग पूरी प्रजा के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसे राजकोष में जमा कर दीजिए। क्या आपको लगता है कि सत्यजित ने श्री कृष्ण की बात मानी होगी? बिल्कुल नहीं। उनका लोभ और अहंकार इसके आड़े आ गया। फिर एक दिन सत्यजित ने मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। प्रसेनजित इसे पहनकर जंगल में शिकार के लिए गए, लेकिन वहां हुआ कुछ ऐसा जो इस कहानी को नया मोड़ देता है। जंगल में प्रसेनजित पर एक सिंह ने हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। सिंह मणि को लेकर चला गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिंह को रीछराज जांबवंत ने मार दिया और मणि को अपनी गुफा में ले जाकर सुरक्षित रख दिया। अब जब प्रसेनजित वापस नहीं लौटे तो सत्यजित ने बिना किसी सबूत के भगवान श्री कृष्ण पर अपने भाई की बंधी और मणि की चोरी का आरोप लगा दिया। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा गंभीर आरोप, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने जंगल की ओर रुख किया, जहां उन्होंने सिंह के पैरों के निशान खोजे। ये निशान उन्हें रीछराज जांबवंत की गुफा तक ले गए। गुफा के भीतर क्या था? स्यमंतक मणि, जो अब जांबवंत के पास थी। जब श्री कृष्ण ने जांबवंत से मणि लौटाने को कहा तो जांबवंत को यह नहीं पता था कि उनके सामने कौन खड़ा है। उन्होंने मणि देने से इनकार कर दिया और युद्ध छेड़ दिया। दोस्तों, यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। 21 दिनों तक श्री कृष्ण और जांबवंत के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। पूरी प्रकृति इस युद्ध के प्रभाव से कांप उठी। आखिरकार जांबवंत ने श्री कृष्ण की दिव्यता को पहचान लिया। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं अज्ञानी था, क्षमा करें, यह मणि आपकी है। साथ ही उन्होंने अपनी पुत्री जांबवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण स्यमंतक मणि लेकर द्वारका लौटे और सत्यजित को लौटा दी। सत्यजित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। साथ ही उन्होंने सभी के सामने श्री कृष्ण की निर्दोषता को स्वीकार किया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्रोध या हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता से सत्य की जीत सुनिश्चित की। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें। हमसे जुड़े रहें, क्योंकि ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।